Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Rizwan Khan y yo soy de India, yo soy profesor de español y hoy les voy a presentar mi alumno, se llama रोहन। आज आप सभी की मुलाकात एक ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने जो जॉब कर रहे थे और फिर उसके बाद मुझसे क्लासेस शुरू करी थी, फिर छोड़ दी और फिर उसके बाद इन्होंने खुद से तैयारी करी और खुद से तैयारी करने के बाद इन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया डायरेक्टली A2 लेवल का। इन्होंने A1 नहीं दिया, डायरेक्टली A2 लेवल का दिया। और मैं इनका तारुफ इसलिए भी कराना ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने कोलकाता सेंटर से एग्ज़ाम दिया है। तो बहुत सारे लोग जो वेस्ट बंगाल या उस रीजन से, कोलकाता के रीजन से बिलॉन्ग करते हैं और वो लोग स्पेनिश की तैयारी कर रहे हैं और दिल्ली एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कहाँ एग्ज़ाम देंगे, क्या होगा? तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलने वाली हैं, जानकारी। तो आपको ये वीडियो देखनी होगी आखिर तक। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो सबसे पहले प्लीज़, होला रोहन, ¿cómo estás? Hola, señor. ¿Cómo रोहन, estás? estoy bien, gracias। तो रोहन, सबसे पहले आप अपने बारे में स्पेनिश में कुछ बताएँ। Hola, mi nombre es Rohan, soy de India, vivo en Gaya. गया में रहते हो आप? मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि आप कोलकाता में रहते हो उधर आस-पास। नहीं सर, मैं गया हूँ बिहार में एक्चुअली। ओके, ओके, ओके। muy bien, muy bien। तो रोहन, सबसे पहले ये बताइए कि आप जॉब कर रहे थे, राइट? आप शायद कहीं टीचर हो स्कूल यस में। सर, यस सर, मैं एक MITS एक स्कूल है मेरे घर के पास में, उसी स्कूल में टीचर हूँ, पढ़ाता हूँ। तो टीचिंग करते-करते कैसे स्पेनिश का ख़्याल आया और क्यों? एक्चुअली सर, जब मैंने स्पेनिश मतलब स्टार्ट किया था सीखना, उस समय मैं मतलब स्कूल में पढ़ाता नहीं था, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे स्कूल में पढ़ाना पड़ा। हुँ। तो ये मैंने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे स्पेनिश सीखना है, और बाद में मैंने फिर ये पढ़ाना स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था बच्चों को। मैं स्पेनिश नहीं पढ़ाता था, अदर सब्जेक्ट पढ़ाता था, जैसे कि एसएसटी, इंग्लिश वगैरह, हुँ। तो उसका स्पेनिश से कोई लिंक नहीं था। कोई लिंक नहीं था। तो स्पेनिश का मतलब कैसे इंटरेस्ट आया? कोई मूवी देखी या किसी का इंटरव्यू देखा या फिर कैसे? एक्चुअली सर, मैं ना बिहार में हूँ, तो बिहार के ज़्यादातर लोग तो जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं। हाँ, तो मैं भी पहले जनरल कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहा था, हाँ, लेकिन मैंने देखा कि इसमें बहुत कॉम्पिटिशन बहुत है, फिर वो जॉब जल्दी लगती नहीं है। हाँ। तो मैंने मतलब कोई ऐसे मैं चाह रहा था जिससे जल्दी से जॉब लगे और अच्छी मतलब थोड़ी जॉब प्रोफाइल सही हो। तो ये लेके मैंने नेट पे सर्च किया, तो मैंने देखा कि अगर हम कोई फॉरेन लैंग्वेज कर लेते हैं, तो उसमें काफ़ी स्कोप रहता है। हुँ, जॉब अच्छी मिल जाती है और सैलरी भी अच्छी रहती है। हुँ, तो यही सोच के मैंने ना स्टार्टिंग जब किया था, तो मैंने जैपनीज़ से शुरू किया था। हुँ। लेकिन जब मैं जैपनीज़ पढ़ रहा था, तो तभी मेरे जो मास्टर थे उनसे मैंने बात किया। तो तभी मतलब जब मैं जैपनीज़ सीखने लगा था, मतलब अल्फ़ाबेट वगैरह सीख गया था। उसके बाद उसके बाद फिर मैंने जब स्पेनिश के बारे में थोड़ा-सा रिसर्च किया था, मतलब मैं स्टार्टिंग में हर लैंग्वेज के बारे में थोड़ा-थोड़ा रिसर्च कर रहा था, हुँ। कि कौन-सा लैंग्वेज अच्छा है। तो जैपनीज़ सीखा तो मुझे लगा कि जैपनीज़ बहुत ज़्यादा टफ है। तो इसीलिए मैंने फिर अपना स्पेनिश के बारे में सोचा, और मैंने देखा कि जो बेनिफिट जैपनीज़ में मिल रहा है, वही बेनिफिट स्पेनिश में मिल रहा है, लेकिन स्पेनिश बहुत ईज़ी है। तो इसलिए मैंने स्पेनिश सीखना शुरू किया। ओके, ओके, ओके। फिर कैसे मुझ तक पहुँचे थे? सर, जब स्पेनिश का तो ऐसा है ना कि यूट्यूब पे जैसे ही सर्च करो हाउ टू लर्न स्पेनिश, सबसे ऊपर आप ही का वीडियो आता है। तो इसी इसी तरह से आप आपसे कनेक्ट हुआ। फिर मैंने आपसे अच्छा। बात भी किया मैसेज पे। हुँ। या तो लैंग्वेज स्टार्टिंग में जो कुछ समय आप तक मैंने खुद से पढ़ा था, उसके बाद फिर आपसे कनेक्ट हुआ था। आपका आपका इंग्लिश कैसा था जब आप सीख रहे थे? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि क्या मतलब आपकी राय क्या है अगर किसी बच्चे को मान लो अंग्रेज़ी कमज़ोर है, ठीक है? यस तो सर। मतलब वो क्या वो स्पेनिश सीख सकता है? आपका क्या ओपिनियन है? तो मेरा ओपिनियन यही है कि इंग्लिश से स्पेनिश का कोई लेना-देना नहीं है। जैसे लैंग्वेज तो ऐसा है ना कि वो आपको बोलना है। मतलब अगर कोई बच्चा अगर इंग्लिश नहीं आता है, तो जैसे बोलने का ऐसा है ना कि हम घर में जैसे हिंदी बोलते हैं, अंग्रेज़ लोग अपने घर में रहता है तो वो इंग्लिश बोलता है। हुँ, तो उसी तरह से स्पेनिश बोलना भी उसी तरह से है, जैसे इसका इंग्लिश से कोई लिंक नहीं है। अगर हम इसको स्पेनिश को प्रैक्टिस करते हैं हुँ। और सीखते हैं, तो बिल्कुल सीख सकते हैं। हिंदी माध्यम इसके से लिए सीख इंग्लिश आना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं। ओके, ओके। तो muy bien। तो सबसे पहले तो ये कि आप बिहार में रहते हैं और आप जैसे बता रहे हो कि फाइनेंशियल इश्यू था, आप बड़े शहरों में जा नहीं हुँ, सकते। हो सकता है आपने फीस भी पता करी होगी। 25-25, यस 30-30 सर। हज़ार रुपए और लाख-लाख रुपए फीस तक मैंने जाती पता थी, करा था। हाँ। है ना? कहाँ प हुँ। मतलब नाम ना बताना, लेकिन क्या फीस थी जहाँ पता किया था? अ, 1 साल पहले जहाँ पे मैंने पता किया था, तो वहाँ पे तो आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है कि उनका कोई ऐसा नहीं था कि वो A1 कंप्लीट कराएँगे। हुँ, मतलब उनका A1 में भी 4 पार्ट होता था, हुँ। और उसका पर पार्ट का ABCD का कैसा कुछ था। तो 25,000 आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है 25,000 था, मतलब 4 पार्ट करके था A1 में भी, और A1 हर का एक 1 पार्ट का लाख में? 25,000। हाँ, A1 का 1 लाख।
और जाके जहाँ जाओगे सीखने वहाँ रहना, हाँ, खाना-पीना वहाँ वो पे सब अलग। जाके रहना बिल्कुल, हर चीज़। बाप रे! ख़ैर चलो मैं इस पे कुछ नहीं बोलूँगा। फिर उसके बाद हाँ, में वही तो। फिर मतलब आपको कैसे ख़्याल आया कि मैं ये लैंग्वेज घर पे बैठ के सीख सकता हूँ? सर मैंने आपका वीडियो देखा। सबसे पहले तो मैं आपके वीडियो देख कर के ही ना मतलब मुझे तो जो लिंक मिला ना कि कोई इंडियन है जो स्पेनिश सीख रहा हो, तो उस वे में मैंने सबसे पहले आपका वीडियो देखा। सर देखिए घर पे बैठ के मैंने ये सोचा ऐसे कि जैसे मैंने देखा कि अगर हम कहीं पे जाते हैं, तो हाँ, वहाँ पे बहुत तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। और मतलब मेरा पर्सनली ऐसा मानना था, मतलब मैं पर्सनली ऐसा सोचता हूँ कि अगर कोई चीज़ हम घर पे बैठ के पढ़ते हैं ना, तो वो कोचिंग से ज़्यादा मतलब असरदार होता है। हुँ। क्योंकि कोचिंग वगैरह में जाते हैं तो वहाँ का डिस्टर्बेंस बहुत तरह का माहौल होता है, लेकिन घर पे बैठ के पढ़ते हैं तो शांति से वो चीज़ समझ में आती है। अच्छा, लोग तो ज़्यादातर उल्टा इसलिए सोचते हैं, वो कहते हैं कि टीचर सामने होगा तभी सीख पाएँगे, आस अगल-बगल बोलने वाले होंगे तब सीख पाएँगे। नहीं, मेरे लिए ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं था कि सामने से बस नॉलेज मिलना चाहिए, चाहे कैसे भी मिले। चाहे जैसे मिले, वेरी गुड, अगर वेरी गुड। कोई कहे हाँ। तो आपने स्पीकिंग और लिसनिंग इसके लिए तो दूसरा बंदा चाहिए और प्रैक्टिस के लिए या फिर दूसरा बंदा ना हो या सोर्स हो, तो आपने स्पीकिंग और लिसनिंग को कैसे इम्प्रूव किया? सर स्पीकिंग के लिए तो मैं यूट्यूब और ये गूगल से ही करता था, मतलब स्टोरीज़ वगैरह या कुछ ऐसा टॉपिक देखता था जिसके ऊपर हम बोल सकते हैं। और सेल्फ मतलब खुद से ही प्रैक्टिस करता था, मतलब घर में अगर कोई चीज़ दिख रहा है, तो उसके बारे में 5 लाइन बोल लिया या 1 मिनट ट्राई किया बोलने का। हुँ, और लिसनिंग के लिए मैं तो यूट्यूब पे बहुत सारा चीज़ है जिसको आप सुन सकते हैं, पॉडकास्ट वगैरह, हुँ। उसकी तो कमी नहीं है, बहुत सारा यूट्यूब पे दिया हुआ है। भरमार है उसकी तो मतलब इससे सुनने। मैं लिसनिंग तो हाँ। यूट्यूब और आपने और रीडिंग का क्या योगदान है स्पेनिश का ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए? रीडिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे अगर जब तक आप रीडिंग नहीं करते हैं, तो रीडिंग करने का एक बेनिफिट ये हो जाता है ना कि आप रीडिंग करते हैं तो आपको वहाँ से बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलते हैं जो आपको नहीं आता है। हुँ। तो उन वर्ड्स को आप राइट करके उनको समझ के उसके बाद फिर दोबारा रीडिंग करोगे, तो इससे आपको वो चीज़ जल्दी समझ में आता है। तो रीडिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि रीडिंग करने से वोकैब्युलरी भी अच्छी होती है, फिर हुँ। उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है। तो रीडिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अच्छा तो आपके हिसाब से स्पेनिश में को सीखने के लिए या फिर ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए पर डे कितना घंटा पढ़ें कि हम कितने टाइम में हम ए2 लेवल पास कर सकते हैं आपके हिसाब से? तो मेरे हिसाब से तो अगर कोई रेगुलर है और सीरियसली पढ़ रहा है, तो 3 च A2 क्लियर करने के लिए अगर उसने ज़ीरो से 8-1 दे एकदम रखा है ज़ीरो से शुरू करें तब, ए2 तक पहुँचने के लिए। अच्छा, सर अगर कोई 0 से शुरू करता है और A2 देने के लिए तो उसे कम से कम भी तो अगर सीरियसली डेली 2 घंटा पढ़ाई करता है, हुँ, तो मुझे लगता है जहाँ तक कि वो 8 से 9 महीने में क्लियर कर लेगा। 8 से 9 महीने में क्लियर कर लेगा और इन 2 घंटे को अगर डिवाइड करें तो क्या-क्या किस-किस कितने घंटे क्या-क्या करना चाहिए? अ, सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जहाँ तक लगता है वो है लिसनिंग, हुँ, क्योंकि लिसनिंग को मतलब लिसनिंग पे पकड़ बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। वो चीज़ें वो लोग इतने फास्ट बोलते हैं कि समझ नहीं आता। हुँ, तो लिसनिंग ज़्यादा करना चाहिए और उसके बाद हमें वोकैब अगर अगर आप डेली 2 घंटे भी पढ़ते हैं, तो मेरे हिसाब से मैं तो नहीं कर पाता था, पर मुझे ऐसा लगता था कि लिसनिंग जो है कम से कम 30 टू 40 मिनट लिसनिंग करनी चाहिए हुँ, और बाकी के टाइम आप 20 मिनट्स वोकैब को दे सकते हैं, न्यू हुँ, वर्ड्स मतलब एक दिन में ज़्यादा वोकैब लर्न ना करें, मतलब 10 या 20 नहीं अगर डेली याद करें मगर रेगुलर याद करें हुँ, और फिर उसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद अ, रीडिंग करें, मतलब जो पैसेज या फिर कोई भी शॉर्ट स्टोरी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उसको रीड करें और स्पीकिंग के लिए आप तो 10 या 15 मिनट अगर आप स्पीकिंग करते हैं डेली किसी भी टॉपिक पे, तो उससे धीरे-धीरे आपका बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा मेरे ख्याल से। रीडिंग पे भी मतलब रीडिंग 30 मिनट अगर लिसनिंग कर रहे हैं तो आधा घंटा रीडिंग भी करें, आधा घंटा वोकैब पे दें और आधा घंटा स्पीकिंग पे दें। कुल मिला के आप ये कह रहे हो, हाँ, राइट? हाँ, यही। ओके, सो एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि शायद एक ऐसा एग्ज़ाम जो स्पेन की एम्बेसी कराती है और आप कोलकाता सेंटर गए थे, तो मतलब आपने ट्रेन की यस, होगी गया से और फिर उसके बाद आप बिल्कुल। कोलकाता गए होंगे। नाइट जर्नी रही होगी। और ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस तो फिर मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, हाँ, लेकिन बाय गॉड एग्ज़ाम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एग्ज़ाम एक्सपीरियंस मतलब कहाँ था एग्ज़ाम? ये कोलकाता सेंटर क्या है, कहाँ है? और इसका एग्ज़ाम कैसे हाँ, फॉर्म कैसे फिल करते हैं? तो फॉर्म फिल का क्या बताऊँ? फॉर्म कैसे आपने फिल किया था इसका? फॉर्म तो मैंने ऑनलाइन फिल किया था, हाँ, हाँ, तो ऑनलाइन में कौन-सा वेबसाइट था? डेले इंटरनेशनल, दिल्ली डेले था ना, इंटरनेशनल डेले पे। उनके इंस्टीट्यूट सर्वांतेस पे जाके वहाँ पे डिटेल ली हुई है लिखी हुई है।
तो मुझे वो वेबसाइट का नाम नहीं याद है सर, अच्छा, कोई दिक्कत लिंक नहीं। नहीं आ आप रहा। मुझे बाद में मुझे बता दीजिए, तो मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? तो ऑनलाइन आपने जी, फीस पे कर दी, फीस करीब 5,000 कुछ थी, 5,000 6,000 ऐसे कुछ रहा होगा। फीस आई थिंक 5000 थी। 5,000 था। और वहाँ पे कहाँ पे है इसका सेंटर कोलकाता में? कोलकाता में सर आई थिंक एमजी रोड है, कोई एमजी रोड के पास विवेकानंद मेमोरियल, विवेकानंद जी का कोई आश्रम, मतलब आश्रम रामकृष्ण है वहीं आश्रम, पे। रामकृष्ण आश्रम। रामकृष्ण तो रामकृष्ण हावड़ा आश्रम के अच्छा। पास में, वो हावड़ा रेलवे स्टेशन से थोड़ा पास में ही है, उधर ही। तो यस सर। क्योंकि मेरे दूसरे स्टूडेंट भी थे वहाँ पे, और हाँ, वहाँ पे आपका एग्ज़ाम एक्सपीरियंस कैसा था? चारों पार्ट के बारे में बताइए कि कितने बच्चे थे वहाँ पे लगभग, और क्या-क्या हुआ? एक ही दिन में सब हो गया था? नहीं सर, मेरा तो 2 दिन लगा था एग्ज़ाम, मतलब 2 फर्स्ट पार्ट पहले दिन हो गया था और सेकंड पार्ट यानी सेकंड ग्रुप जो है वो दूसरे दिन हुआ था। अच्छा, तो कितने बच्चे होंगे लगभग वहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए? एप्रोक्सिमेटली 50 टू 60 बच्चे थे वहाँ पे। 50-60 बच्चे थे वहाँ पे, ओके। तो जी। मतलब आपका कॉम्प्रिहेंसिव इंटेलेक्चुअल लेक्चुरा कैसा गया था? कितना नंबर आया आपका? नंबर तो रुको, सर मुझे याद याद है, नहीं मैं है, बताता देखना हूँ। पड़ेगा। आपका जो रिज़ल्ट है वो मेरे पास में है। मैं उसको बहुत शेयर भी कर दूँगा, मतलब तो पहले। उसमें आपका जो आया है 18 नंबर आया 25 में, अच्छा नॉट बैड। और स्क्रीता राइटिंग, अच्छा राइटिंग की आप प्रैक्टिस करते थे क्या कि नहीं करते थे? मतलब और एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले रिकॉर्ड इसका प्रैक्टिस करता था। अच्छा चलो ठीक है। अउदितीवा वाला? आप वो सर मार्क्स बता दीजिए, हम लिख लेते हैं ताकि फिर बोल फिर नहीं, चलो वो कोई दिक्कत नहीं, समझ। मैं बता दूँगा। 25 में आपका 18 है, और स्क्रीता में आपका 14 है, और अउदितीवा में आपका 14 है, और ओरल में आपका 16 है, ठीक है? तो मतलब कुल मिला के आपका टोटल इसमें 30 बना ग्रुप 2 में, और ग्रुप 1 में 32.63 बना, और टोटल आप तो इसमें आप यस सर। बताइए, अउदितीवा आपके लिए टफ था या ईज़ी था? ऑडिटिवा सर मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे लिए ईज़ी था। ऑडिटिवा काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि मतलब वहाँ पे जो उनकी आवाज़ थी वो काफ़ी इको कर रही थी और मैं बहुत पीछे बैठा हुआ था। हुँ, तो आवाज़ तो एक तो इको कर रहा था, तो पीछे मैं ज़्यादा इको कर रहा था। हुँ, तो बहुत डिफ़िकल्टी हुआ, लेकिन मैंने काफ़ी लिसनिंग की प्रैक्टिस काफ़ी की थी, तो इसलिए मुझे ना वो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था, पर फिर भी कहीं न कहीं उस चीज़ को रिलेट करके कर लिया। मैंने आंसर पिक अप करा था। फिर और मैंने शुरू ओरल, किया। जो ओरल वाला पार्ट होता है उसमें जो आपका वाइवा लेते हैं, वो फॉरेनर होते हैं या इंडियन होते हैं? फॉरेनर होते हैं सर। तो उन्होंने क्या आपसे पूछा था, कुछ याद है? इमेज इमेज डिस्कशन में क्या था उसमें? मुझे याद है जहाँ तक कि इमेज डिस्क्रिप्शन में उन्होंने एक इमेज दिया था जिसमें एक लड़की होती है, मतलब एक बच्ची होती है जो अपने पापा के साथ खेल रही होती है। वो शायद कहीं लिविंग रूम में होते हैं। हुँ। तो उसी के बारे में कुछ 5 पॉइंट्स नीचे मेंशन होते हैं कि वो उस पिक्चर को देखकर उस 5 पॉइंट के ऊपर आपको बोलना है। तो उसके ऊपर मैंने आई थिंक 5 या 6 मिनट बोला था हर एक पॉइंट के ऊपर ऐसे नहीं, करके। उसमें तो 2 मिनट का टाइम दे, 2 या 3 मिनट का होता है, लेकिन आपने ज़्यादा बोला। हाँ, मैंने ज़्यादा बोला था। अच्छा, पर और उन्होंने ये ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा बोल रहे हो तो वो लोग रोक देते हैं। वो लोग सुनते हैं अगर आप थोड़ा ज़्यादा बोलो तो भी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपका कन्वर्सेशन टॉपिक था, वो याद है आपको क्या? अ, कन्वर्सेशन टॉपिक सर उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया था कि आप अपने फ्रेंड को कहीं पे इनवाइट कर रहे हो, हुँ, कहीं किसी कोचिंग क्लास में या किसी डांस क्लास में, मतलब कहीं भी आप वो आपके ऊपर दिया था कि आप कहाँ पे इनको इनवाइट करना चाहते हैं, उसके ऊपर उस टॉपिक पे आपको बोलना रहता था। वो ओके। टॉपिक दिया था। और एस्क्रीता में आपको कुछ याद है कि क्या आया था? स्क्रिप्टा में जहाँ तक मुझे याद है कि उन्होंने एक अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखने के लिए दिया था और एक ईमेल दिया था। हुँ, एक ईमेल दिया था जिसमें कोई फ्रेंड है, मुझे एग्ज़ैक्ट उसका स्टोरी नहीं याद है, हुँ। बट एक ईमेल और एक लेटर लिखने को दिया था। एक ईमेल और एक लेटर दिया था, ओके। यस। और जो लेक्टुरा है, उसको आपने कैसे प्रिपेयर किया? अ, सर लेक्चुरा को प्रिपेयर करने के लिए मैंने बताया ना वो कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी पढ़ता था हुँ, और कॉम्प्रिहेंशन और ये रीडिंग करने से ही ना और ग्रामर का नॉलेज उसमें होना चाहिए, तभी वो आसानी से क्रैक हो पाता है। उसके लिए मैंने ग्रामर की काफ़ी वीडियोज़ देखी थी और आपका भी सपोर्ट था, आपने भी बहुत बताया था, तो वही सबसे वो चीज़ क्लियर हो पाया। और अच्छा, आपने स्टडी मटेरियल के लिए क्या किया? क्या-क्या पढ़ा? कहाँ से? कोई किताबें खरीदी या फिर ऐसे इंटरनेट से ही? नहीं, स्टडी मटेरियल तो सर मैंने ओला का जो था डे 2 उसको कंप्लीट किया, उसके बाद एक रामायण की बुक जो आपने बताई थी और एक फ्रेंड थी हमारी वो उसके पास वो बुक था तो उसने मुझे सेंड किया था तो उसी से पढ़ता था मैं। बाकी ज़्यादा हुँ, मैंने ढेर सारी स्टडी मटेरियल डाउनलोड नहीं करा था, बस ये रामायण की बुक थी और बाकी सारा नेट से ही मतलब सीखा कुछ था लिस्ट खरीदा नहीं वगैरह। था आपने?
खरीदा कुछ भी नहीं था सर। यही चीज़ तो है, मैंने मतलब जो लोग सोच रहे हैं कि स्पेनिश को सीखने के लिए बड़ी मोटी-मोटी किताबें खरीदनी पड़ेंगी, नहीं, तो सारा मटेरियल आपका इंटरनेट पे मौजूद है, बस आपने हो सकता है अपना रजिस्टर्ड कॉपी भले बना रखी हो जिसमें सब कुछ आपने नोट कर हाँ। रखा होगा, राइट? मैं तो सर वो जो चीज़ पेड होती थी ना उसको भी मतलब मैं सर्च करके नेट पे वो चीज़ फ्री में भी मिल जाती है, तो वो सर्च करके मैं डाउनलोड कर देता हूँ। ओके, ओके, muy bien। अच्छा जब आपका रिज़ल्ट आया, तो फैमिली रिएक्शन क्या था और आपका रिएक्शन क्या था? सर 1 मिनट, तो मेरा वाईफ़ाई नेट खत्म हो गया, मैं वाईफ़ाई से कनेक्ट करता कोई बात नहीं। तो आपका जो रिज़ल्ट आया, तो उसमें फैमिली रिएक्शन और आपका रिएक्शन कैसा था? हूँ। सर वो तो बहुत घर में सब बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि उनको एक्चुअली क्या था ना कि जब एग्ज़ाम देने से 1 महीने पहले मेरे साथ बहुत सीरियस हेल्थ हेल्थ इश्यू हो गया था। हाँ, काफ़ी बीमार हो गया था मैं। हाँ, हाँ। और मैं जब एग्ज़ाम देने गया था तो घरवालों को बहुत पहले तो ये टेंशन था ना कि एग्ज़ाम पास हो या नहीं हो, उसका टेंशन नहीं था। मतलब मेन ये टेंशन था कि वो बाहर गया है इतना दूर अकेले कैसे करेगा? लेकिन जब मैं एग्ज़ाम भी पास कर गया तो घर में सब बहुत खुश हुए। मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश हुआ। क्या बात है, मुझे भी क्या बहुत बात अच्छा लगा। बहुत सही, वेरी गुड। और अभी आप शायद अब आगे की तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये एक पहला पड़ाव है। बिल्कुल, ये तो और सही बात जब तक आपका B1 नहीं होता, B1 एटलीस्ट B1 होना चाहिए, क्योंकि B1 के है। यस आगे सर, ही असली कहानी शुरू होती है। अच्छा, आखिरी यस सर। चीज़ कि जो भी स्पेनिश सीख रहे हैं, ये लैंग्वेज कैसे सीखी जाए और उसके मतलब और या कोई ऐसी चीज़ जो दिमाग में ऐसे वहम हो कि जैसे हिंदी ना आती हो या घर बैठे सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के आपका ओवरऑल आपके एक्सपीरियंस से 3 टिप्स अगर जो सीखने वालों को देना चाहते हैं, तो वो क्या होंगी? सबसे पहला टिप तो मैं सर ये देना चाहूँगा कि स्टार्ट अगर आप कर देते हैं किसी चीज़ को, हुँ, तो एंड तक ले जाने के लिए जो भी आपको करना है, वो आपको डिसाइड करना होगा कि वो आपको करना पड़ेगा। क्योंकि स्टार्ट तो बहुत सारे लोग कर देते हैं, लेकिन उसको एंड तक नहीं ले जाते हैं। तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने किसी चीज़ को स्टार्ट किया है, तो आप उसको एंड तक ले जाइए। तभी आप समझ पाओगे कि उस चीज़ में क्या मतलब फ़ायदा है या क्या बेनिफिट है। हुँ, और सेकंड चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई बैरियर नहीं होता है अगर आप हिंदी से हो, आपको इंग्लिश नहीं आती, ये कोई मतलब एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर आप स्पेनिश सीखना चाहते हैं, तो आप हिंदी से बिल्कुल सीख सकते हैं। हुँ, और तीसरा टिप मैं ये देना चाहूँगा सर कि अ, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है स्पेनिश सीखना कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश आती है, मतलब इंग्लिश पे अगर आप अच्छी मतलब अच्छी नहीं तो मतलब एक इंटरमीडिएट लेवल की भी अगर इंग्लिश आपको आती है, तो उन लोगों को स्पेनिश सीखना और ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि इंग्लिश से काफ़ी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो इंग्लिश से रिलेटेड होता है। हुँ, मतलब इंग्लिश में और स्पेनिश में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हुँ, 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 हुँ। तो आपको बहुत आसानी से सीख सकते हो इसको। हुँ, हुँ, हुँ। muy bien तो बहुत अच्छा क्योंकि मुझे मैं बताऊँ मैं अपना कि मेरा भी इंग्लिश बहुत खराब था। यूपी बोर्ड में मैं हिंदी मीडियम का छात्र रहा और मेरे भी करीब 39 नंबर आए थे और पूरे 12वीं में 51% आए थे। तो घरवालों ने भी ये सोचना कहना शुरू कर दिया था कि इसको कोई ऐसी चीज़ भविष्य में कराओ जो आसान हो। हुँ, तो मुझे भी बैरियर थे लेकिन मैंने यही सोचा था कि कोई भी बैरियर नहीं होगा और चाहे मेरी अंग्रेज़ी खराब हो, ना आती हो, बिल्कुल ना आती हो तब भी सीखेंगे। और मैंने खुद के अपने नोट्स बनाए फिर से और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप स्पेनिश सीखना शुरू करेंगे तो अंग्रेज़ी भी अपने आप आ जाएगी। मुझे तो ऐसा ये लगता बिल्कुल, ये बात तो है। सही बात है। या ये अगर किसी बिल्कुल, को ये अंग्रेज़ी बात तो मुझे भी सुधारनी हो लगता तो है। वो स्पेनिश सीखना शुरू हुँ, करे तो अपने आप भी वो चीज़ें भी आ हुँ, जाएँगी, ठीक है? और बाकी बिल्कुल। मुझे एक और चीज़ है कि सही शुरुआत करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है ना कि हमको एक पाथ पता चल जाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी वज़ह से बिल्कुल। जब मैं शुरुआत में बच्चे जो बहुत आते सारे थे मुझ डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं जो बीच में आ जाते हैं। हाँ, हाँ। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं जो बीच में आते हैं। बहुत सारे हो जाते हैं कि यार क्या होगा, शुरू में नहीं हो पाएगा क्योंकि जब मुझे हुँ, आप क्लास छोड़ दिए थे बीच में अटेंड नहीं करते तो मैंने कहा क्या ही सीख पाएगा ये, तो मैं तो आपको भूल भी गया था लिटरली बताऊँ। हुँ, मैं तो कहा ये क्या है, अब तो क्या हुँ। है ये मतलब क्योंकि चलो ठीक है सब लोग हार मान लेते हैं जो भी इश्यूज़ आते हैं लाइफ़ में अपनी, तो मुझे लगा कि आप गिव अप कर दिए होंगे। लेकिन जब आपको मुझे एक बार प्रीति से कॉल पे बात हुई तो प्रीति ने मुझे बताया कि आप हाँ, कर रहे हो। तो मैंने कहा अगर वो बंदा लगा हुआ है तो कुछ भी हो वो कर ही लेगा चाहे जो हो जाए। ठीक है? कोई भी बैरियर उसके सामने नहीं आएगा। और जो आपने यस, रिज़ल्ट यस। भेजा, वो तो फिर बियॉन्ड द क्लास इमेजिनेशन छोड़ा था। था सर, स्पेनिश रिज़ल्ट था करना तो नहीं मैं था। बहुत खुश हुआ और मैं उस वक़्त फ़ॉरेनर्स के साथ में बिल्कुल। था तो मैं आपकी कॉल नहीं पिक कर पाया था, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई थी और मैंने सबको ही कॉल करके मैंने बताया। इवन दूसरी क्लासेस में अभी मैंने आपका ज़िक्र किया था, मैंने कहा एक देखो एक लड़का है हमारा मध्य प्रदेश से आप जानते होंगे उसको, मुकेश। मैंने उसको भी बोला कि देखो रोहन यस पास सर, हो गया। मैंने वो कहा मेरे ही टीम में मतलब बैचमेट थे वो। बैच में था, तो मैंने कहा देखो रोहन तभी तो वो अब दोबारा से जॉइन किया कह रहा अब तो करके ही छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। हाँ, पता है मुझे, पता है उसके बारे हाँ, में। तो सही है। चलो ठीक है, आप लोग लगे रहो तैयारी करते रहो आगे B1 में और बाकी मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएँ और आगे B1 भी इसी तरह से करते रहिए। बाकी आपकी जो ये कहानी है बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी। सर B1 के लिए हाँ, बोलिए।
ओके सर। रुको, रुको, अभी वो क्लास के बारे में बाद में पूछेंगे, है ना? पहले तो ये मैं रिकॉर्ड करके इसको अपलोड कर दूँगा। तो रोहन बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपकी ये कहानी बिहार में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ तमाम ऐसी समस्याएँ हैं, उनको बहुत इंस्पायर करेगी और वो लोग ज़रूर रोहन को मुबारकबाद दें। जो लोग घर से बैठ के सीखना चाहते हैं और गिव अप नहीं करना चाह रहे, लाइफ में कुछ अलग करना चाह रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज में करियर बनाना चाह रहे हैं। तो ये इनका पहला पड़ाव है जिसमें ये सक्सेसफुली पास हो गए हैं और इनको नीचे कमेंट बॉक्स में खूब सारी बधाइयाँ जानी चाहिए। और जो भी स्पेनिश में किसी को कोई भी डाउट हो, सवाल हो, तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एज़ सून एज़ पॉसिबल हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया रोहन, मुचas gracias, adiós, cuídate mucho। मुचas ग्राcias।